परम शांति बापू जी। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापू जी की ये यूट्यूब चैनल बापू जी दशरथ भाई पटेल में। एक हमारी और भी चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत। तो आज हम बापू जी से पूछने वाले हैं व्हाई आई लेफ्ट बीके। ब्रह्मा कुमारी में उनकी यात्रा कैसी रही, जीवन की यात्रा कैसी रही, उन्होंने बीके क्यों छोड़ा, उससे भी आगे और संस्था में भी गए, वो भी क्यों छोड़ा, और अंत में जैसे आज से 25-26 साल पहले विश्व परिवर्तक ईश्वर विद्यालय की स्थापना क्यों की। तो आज हम बापू जी से पूरा गहराई में समझने वाले हैं कि बीके में जो उनका एक्सपीरियंस रहा और बीके छोड़ने का कारण क्या था। आज हम गहराई से जानेंगे, क्योंकि आज करोड़ों लोग बीके में जाते हैं और करोड़ों लोग छोड़ भी देते हैं। तो बापू जी की दृष्टि से समझते हैं कि क्या उनकी सोच रही। बहुत बहुत स्वागत है बाबू जी। परम शांति। देखो, मैं ब्रह्मा कुमारी में 1987 में गया था और वहाँ 7 दिन का कोर्स कराया गया मुझे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि मैं कौन हूँ, वो तो समझने की, क्योंकि शास्त्र मैंने उसी टाइम तो पढ़े नहीं थे। 87 में मैं 31 साल का था। तो कोई भक्ति मार्ग में मैं चलता था, मंदिरों में जाता था, पूजा पाठ करता था, संस्कृत के श्लोक बोलता था, हनुमान चालीसा करता था, विष्णु सहस्त्र डेली सुबह दिया जलाता था। भक्ति तो बहुत करता था, मंदिरों में जाके भी, घर में भी। मगर वहाँ जब उन्होंने मुझे आत्मा का परिचय कराया कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो दुनिया में तो किसी ने नहीं बोला, भक्ति मार्ग में भी किसी ने नहीं बोला कि मैं आत्मा हूँ। गुरुओं की कमी होगी। नहीं, मगर कोई भी गुरु जो रामायण महाभारत पढ़ते थे वो तो उनका इतना नहीं रहता है। वो तो रामायण महाभारत अलग चीज है, मगर गुरु बहुत कम होते थे ना। तो आत्मा का परिचय दिया कि आत्मा एक शरीर, एक मोटर है और आत्मा इस मोटर को चलाती है। तो मेरे को वो पहला दिन का पार्ट बहुत अच्छा लगा। मैं कौन हूँ। फिर दूसरा पार्ट जो बताया, परमात्मा, परमात्मा शिव निराकार है, ब्रह्मांड को चलाता है। पूरा ब्रह्मांड का चित्र बताया उन्होंने। ब्रह्मांड में, परमधाम में निराकारी आत्माएं होती हैं, बीच में सूक्ष्मवतन बताया, फिर नीचे स्थूलवतन बनाया। वो ब्रह्मांड का तीनों लोक का चित्र मेरे को वो बुक में था, तो वो मैंने पढ़ा। परमात्मा शिव निराकार है, उसको याद करने से आत्मा पावर होती। आत्मा स्वरूप में फिर तीसरा वर्ल्ड ड्रामा की सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा है। तो वो भी तो हमने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं थे उसी टाइम पर, तो ज्ञान तो था ही नहीं जी। उन्होंने जो कहा वो मान लिया हमने। भाई शास्त्र तीसरे में 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, 1250 साल का एक, 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, और हूबहू रिपीट होता है, और शास्त्र सारे झूठे हैं। पहले दिन बता दिया आपको? नहीं, ये वर्ल्ड ड्रामा के दिन बताए, पहले 2 दिन नहीं बताए। नहीं बोलते, आत्मा परमात्मा तो अच्छा लगा ना। अब 2 दिन आत्मा परमात्मा का जब अच्छा कंसेप्ट लगा, एकदम बहुत बढ़िया। ब्रह्मांड में विचित्र देखा, निराकारी परमधाम सूक्ष्मवतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठे हैं, और फिर स्थूलवतन में मनुष्य सृष्टि है, और सारी मनुष्य सृष्टि अब सारी ऑक्सीजन पर जी रही है। एक चित्र बताएं, पृथ्वी के ऊपर एक बोतल लगा दी है। हाँ, पूरी ऑक्सीजन पर जी रही, बोतल लगा दी, और सारी धरती पर। हाँ, कोई आत्मा का परिचय नहीं देता, स्व का परिचय नहीं देता। तो मुझे स्व का परिचय, आत्मस्वरूप, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। फिर परमात्मा निराकार है, वो भी अच्छा। शिव को तो हम पूछते ही थे, शिव मंदिर जाते ही थे बचपन से। फिर सतयुग देता, तो सतयुग में बताया कि कृष्ण का राज होगा, वो बड़ा होगा तो लक्ष्मी नारायण बनेगा। सतयुग में 8 लक्ष्मी नारायण के राज होंगे, 8 राधा कृष्ण होंगे, 150 साल का उनका राज होगा। फिर राम राज आएगा, राम 12 सीता होगी त्रेता में। फिर द्वापर से फिर अलग अलग धर्मों का राज आएगा। तो वो झाड़ का चित्र बनाया। चौथे दिन झाड़ का चित्र बनाया, कल्पवृक्ष बोलते हो उसको। कल्पवृक्ष, हाँ, जो एक पेड़ होता है। हाँ, उसके अंदर बताया कि जड़ों में ये ब्रह्मा कुमारी वाले बैठे हैं, जड़ों में मतलब ब्रह्मा कुमारी, और उससे ऊपर तना, और तने के बाद तने से ऊपर द्वापर आ गया ना, तो द्वापर में चारों ओर यहाँ बौद्धि बताए, बौद्ध धर्म आया। फिर वहाँ इस सामने इस्लाम आया, इस्लाम में फिर ये सब भी बताए। इस्लाम में यहूदी आए, ये सब। फिर इसके बाद में ईसाई आए, फिर मोहम्मद आए, ये सब धर्म। ये झाड़ का यहाँ जैन आए, बौद्ध आए इधर। फिर धीरे 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 अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय
बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। तो उसी टाइम जब मैं जा रहा था तो 500-550 करोड़ पॉपुलेशन थी उसी टाइम। मतलब धरती की पॉपुलेशन। हाँ, तो ये सतयुग की शुरुआत में 9 लाख बनाते, 9 लाख पहला सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर 5वें चित्र में वो बताया, 5वां मतलब पूरी दुनिया आग में झुलस रही है, पूरा थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, परमाणु बॉम्ब फट रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, केवल 9 लाख बचेंगे। वो माउंट आबू में जाएंगे और 9 लाख वहाँ माउंट आबू में बचेंगे। वो उन्होंने बताया, हमने मान लिया, हमने कुछ नॉलेज ही नहीं था हमारे पास। तो फिर ऐसे ही पूरा ज्ञान ले लिया, हमें ज्ञान तो समझने, क्योंकि मैं वकील था, इनकम टैक्स लॉयर था, तो बुद्धि समझने की शक्ति बहुत थी ना। अब बार बार वहाँ माउंट आबू जाने लगा, वहाँ सबको देखने लगा, वहाँ मेरा मोस्ट वीवीआईपी स्टेटस कर दिया इन लोगों ने। बहुत लोग मुझे प्यार देते थे वहाँ, जो बड़े बड़े लोग थे। इवन दादी प्रकाश मणि भी मुझे पर्सनली अपने रूम में बुलाकर बात करती थी अच्छी तरह। तो मेरा वहाँ बहुत मोस्ट वीवीआईपी था, क्योंकि वहाँ शिव बाबा के नाम पर सब कुछ स्वाहा करने वाला था मैं, और बहुत कुछ इनकम टैक्स लॉयर, इसमें भी रेड केस करने वाला, कोई धन की तो कमी होती ही नहीं थी उसी टाइम पर। तो फिर बाद में जब मैं आत्मस्वरूप की बहुत सबसे ज़्यादा मैंने डे बाय डेली सुबह में 3 बजे उठकर आत्मस्वरूप की बहुत ही मतलब पुरुषार्थ किया। आत्मस्वरूप, एकदम आत्मस्वरूप। पहले मेरे को दिमाग में आ गया मैं स्वयं को पहचानूं, मैं स्वयं को पहचानूं, आत्मस्वरूप। तो वहाँ एक नीले नगर सेंटर था, वहाँ एक छोटा सा योग रूम बनाया था। वहाँ हर संडे सुबह में 8 से रात को 8 बजे तक मैं केवल पानी पीकर, सुबह में चाय पिए, बाद में पूरे दिन पानी पीकर, क्योंकि जितना खाओगे नहीं तो हल्के रहोगे तो योग अच्छा लगेगा। बल्कि मैं तो अगले दिन के शाम को भी खाना नहीं खाता था, सर हल्को करने के लिए, मतलब फास्ट करते हैं ना भक्ति मार्ग में, फास्ट, उपवास। तो मेरे को फास्टिंग भी अच्छा लगता, कम खाना भी अच्छा लगता था, और मैं एकदम आत्मस्वरूप, तो इतना आत्मस्वरूप बन जाता था, इतना आत्मस्वरूप, लाइट पूरी बॉडी हो जाती थी। आपका शरीर तो बहुत भारी था ना उसी टाइम तो बहुत भारी था, उसी टाइम थोड़ा भारी था, मगर बाद में बढ़ने लगा। 87, 88, 89, 90, फिर उसी टाइम रामायण आया। तो उन लोगों ने बोला रामायण नहीं देखना है आपको, रामायण झूठी है, झूठी कहानी है। रामानंद सागर का रामायण, रामानंद सागर का शुरू में आया ना DD1 पर। 92 में से आता है। नहीं, ये मेरे ख्याल से 88 या 89 में आया होगा। अच्छा। 88 या 89 में आया होगा। दूरदर्शन पे आता था। फिर भी मैं देखता था। अच्छा। फिर भी मना था तो भी मैं देखता था। तो वहाँ बार बार माउंट आबू जाता था, वहाँ अच्छा लगता था, परिवार के साथ भी जाता था, सब चलते थे ज्ञान में, परिवार वाले भी सब चलते थे। मगर बाद में मेरा एक क्वेश्चन आया कि त्रिमूर्ति का चित्र के सामने बैठते थे, त्रिमूर्ति का चित्र आया, तो त्रिमूर्ति के चित्र के सामने बैठते थे, तो धीरे धीरे ये आया कि त्रिमूर्ति के चित्र में दादा लेखराज को ब्रह्मा का स्थान दिखा दिया कि ये ब्रह्मा है, और दिमाग में आया कि तो विष्णु शंकर का है, विष्णु और शंकर। दिमाग चलने लगा, जैसे जैसे आत्मस्वरूप बना तो दिमाग बहुत फास्ट गति चलने लगा। ये सबसे पहले तो बड़े बड़े लोग वहाँ जो उनके ज्ञानी थे, इनको सबको जानते थे, मुझे सबको पूछा ये त्रिमूर्ति का चित्र है, तो उसमें दादा लेखराज को तो ब्रह्मा बता दिया, आप दूसरा विष्णु का है, शंकर का है। तो सबको पूछा, तो बोले ये त्रिमूर्ति का मकान एक ही है। अच्छा। एक ही रथ है और तीनों पार्ट बजाता है। अच्छा। जब ये ब्रह्मा है, टाइटलधारी ब्रह्मा है, कृष्ण वाली आत्मा, और ये ब्रह्मा से विष्णु बन जाएगा तो सतयुग के पहला प्रिंस बनेगा, नारायण बनेगा। तो ये विष्णु का पार्ट नारायण बनने का, नारायण माना विष्णु, लक्ष्मी नारायण माना विष्णु, तो वो वहाँ पालना करेगा, सतयुग में 9 लाख की पालना का पहला प्रिंस बनेगा। तो ओम राधे भी बताया, ओम लक्ष्मी बनेगी, दादा लेखराज 9 लाख, क्योंकि सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, 9 लाख बचेंगे, उनका एक प्रिंस बनेगा, सतयुग का पहला प्रिंस। धरती पर 9 लाख ही होंगे, पहला प्रिंस बनेगा। तो फिर बोलता है धरती पर सतयुग है, धरती पर। तो बोला ये उसी टाइम पर दादा लेखराज कृष्ण बनेंगे। हाँ, कृष्ण बनेंगे, दादा लेखराज पहले कृष्ण, बाद में नंबरवार 8 गद्दी चलेगी। अच्छा, उसके और अलग जो वहाँ फॉलोअर्स है, उसमें श्रेष्ठ पार्ट बजाए वो अष्टरत्न वाले आएंगे। अच्छा, वो अष्टरत्न वाले आएंगे, वो 8 कृष्ण, 8 कृष्ण, राधा कृष्ण। फिर वही गादी पर आएंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो फिर राम कौन बनेंगे? बाद में 16 कला से नीचे गिरती 14 कला आई। अच्छा, 14। तो 12 राम 12 सीता त्रेता में,
सतयुग में 8, सतयुग में त्रेता में 12 राम 12 सीता। तो 21 जन्म होते हैं, कितने 84 जन्म का એટલે 8 जन्म सतयुग का, 12 जन्म त्रेता का। वो लोग 84 जन्म का बोलते हैं ना। हाँ तो 84 जन्म हुआ ना मतलब त्रेता में। 5000 साल का पूरा वर्ल्ड ड्रामा है और उसमें सिर्फ आपके 84 बर्थ ही हो, ठीक। 84 बर्थ मतलब सतयुग में 8, त्रेता में 12, हाँ एक संगम युग अभी, अच्छा और त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर में 21 और कलयुग में 42, ऐसा करके ओके 84 जन्म होता है। ओके। तो ये समझा गया कि इंसान एक आत्मा 84 जन्म लेती है, मतलब वो नंबरवार आत्माएं ऊपर से आती है परमधाम से, परमधाम से आती है। वो परमधाम से आती है और धीरे धीरे अपना अपना पार्ट प्ले करती है और हूबहू रिपीट करती है। हूबहू रिपीट होता है कि नाक की मक्खी यहाँ से निकली है, नाक के पास से मक्खी यहाँ से निकली है, तो 5000 साल बाद वही मक्खी यहाँ से निकलेगी। मतलब थियरी ऑफ कर्म जो है वो लोग आई थिंक नहीं मानते, क्योंकि वो हूबहू ड्रामा, तो फिर कर्म, तुम्हें कर्म बदलने का, भविष्य बदलने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो आप अगर इस जन्म में दुखी हो रहे हैं तो अगले कल में, अगले जन्म में फिर दुखी होंगे, सेम टू सेम। तो फिर पुरुषार्थ करने का मतलब नहीं होता। ये मन में बहुत संकट चढ़ता था। बाद में 90 के बाद 87, 88, 89, 90 आत्मस्वरूप बना। बाद में 91 से मेरे अंदर बहुत प्रश्न चलने लगे। तो इसको त्रिमूर्ति, बाद में मेरे को संकल्प चला कहीं ना कहीं शंकर भी होगा, विष्णु भी होगा। त्रिमूर्ति का मकान है तो त्रिमूर्ति का मकान एक तो हो नहीं सकता भाई। और ये तो कृष्ण वाली आत्मा है, ब्रह्मा की तो अलग होगी ना। तो बोले टाइटलधारी ब्रह्मा है, नई दुनिया का सर्जन करती है, इसलिए टाइटल ब्रह्मा का नाम दिया है, मगर ब्रह्मा नहीं, कृष्ण वाली आत्मा है। तो वही शंकर बनेगी और वही विनाश करेगी। अच्छा, वही ब्रह्मा वाली आत्मा। वो बोलते हैं वो जो सर्जन करता है वही विसर्जन करता है। राइट। तो फिर और भी बहुत क्वेश्चन चलते थे, बहुत ही क्वेश्चन चलते थे। फिर एक बार वाणी मैंने पढ़ी, हर सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है। तो ऊपर की बातें आई ना, हर सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है, ऐसी वाणी मैंने पढ़ी। तो मेरा तो दिमाग हिल गया। मैंने बहुत लोगों को वहाँ पूछा, सभी ने अलग अलग जवाब दे के मेरे को समझाने की कोशिश की, मगर मेरे मन में, दिमाग में ये प्रश्न का जवाब तो मेरे मन में भी नहीं हल हुआ ना। हर सितारा तो दिखता है, सितारा किसने बनाया, क्यों बनाया, पूरा वर्ल्ड ड्रामा बताते तो वर्ल्ड ड्रामा तो कभी ना कभी बना होगा ना भाई। कभी ना कभी तो वर्ल्ड ड्रामा बना होगा ना, कभी ना कभी सितारा बनाने वाला होगा, सितारा बना होगा। वहाँ इतने दूर है तो उसकी दुनिया होगी। तो उसी टाइम पर तो साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था ना। मैंने शास्त्र पढ़ा था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं, ऐसे मेरे को पता ही नहीं था। फिर बाद में मैं सवाल, इन काफ़ी क्वेश्चन थे, ढूंढते ढूंढते शंकर पार्टी का ज्ञान मिला। तो 93 में मैं शंकर पार्टी में गया, कंपिल गांव में, जिसे पीबी के बोलते हैं शंकर पार्टी। तो वहाँ वीरेंद्र देव दीक्षित को मिला, वहाँ भी बहुत वीवीआईपी स्थान था। वहाँ भी मैंने बहुत उनके साथ मिलके ज्ञान का मंथन किया। मगर वहाँ भी जो ज्ञान सुना वो स्थूल 5 तत्वों की दुनिया का, और वहाँ भी ये 5000 साल का वाणा, यही वाणियाँ ये लोग पढ़ते थे। सेम चीज थी, बस सेम चीज थी। मगर वो वहाँ इन्होंने बताया, प्रूफ दिया मेरे को कि देखो ये ओरिजिनल वाणी है, कटिंग वाणी कटिंग हो रही है, पता उन लोगों ने दिया, पीबीके में पता चला। अरे बताया ब्रह्मा बेबी बुद्धि है। और दादी गुलजार के अंदर जो प्रवेशता होती है वो केवल शिव बाबा की नहीं होती, दादा लिखरा जाते हैं। अच्छा। तो काफी कुछ ऐसा ही, मगर वो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा हूबहू वही, सेम वाणियाँ, सेम सब कुछ वही। उन्होंने ये बोला कि मैं शंकर हूँ, बस वही नहीं बोला मैं राम वाली आत्मा हूँ, जैसे वो कृष्ण वाली आत्मा मेरे अंदर आते। जैसे कृष्ण वाली आत्मा है तो ब्रह्मा का पाठ बजा रही, मैं राम वाली आत्मा हूँ। अब पहले दादा लेखराज में 69 तक आए, अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अब वो मेरे अंदर 69 के बाद मेरे अंदर आते हैं शिव बाबा। उन्होंने ये बताया, वीरेंद्र देव दीक्षित ने, 69 के बाद मेरे पास, मेरे अंदर आते हैं और मैं शंकर का पाठ बजा रही। मैंने बोला ठीक है चलो, वो दूसरी मूर्ति मिल गई। मगर वो थोड़े ही समय में 96 में तो मैं उब गया। वहाँ का ज्ञान ही ऐसा था कि पसंद ही नहीं आया मेरे को। फिर भी चला, 93 नवंबर में गया, 94 95 2 साल रहा मैं, और 96 में उब गया। मगर वो बार बार वीरेंद्र देव दीक्षित अकेले बिठाकर मेरे को बोलते थे कि तू अहमदाबाद में बहुत बड़ा पांडव भवन बना, तेरे को वहाँ बहुत बड़ा पार्ट प्ले करना है। अब मैं पूछता कौन सा पार्ट प्ले करना है, वो मेरे को पता नहीं था। मगर अकेले जब वो कंपिल गांव में मैं जाता तो ऊपर उसके दूसरी मंजिल पे अकेले मेरे को ले जाते और बोलता है तू अहमदाबाद जा, वहाँ बहुत बड़ा आश्रम बना, पांडव भवन बना, उसमें 108 को तेरे अहमदाबाद, क्योंकि उसने बार बार वही वहाँ
बोलते थे बार बार, अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, और अहमदाबाद लाइट हाउस बनना है, गुजरात लाइट हाउस बनना है, ये सब वाणियाँ मेरे को बार बार। तो बोला वहाँ तू जो आश्रम बनाएंगे वहाँ 108 आत्मा आएगी, और स्वामीनारायण का मंदिर का अर्थ बताएगा 108 स्वामीनारायण के मंदिर, मतलब 108 आत्माएं जो कहते हैं ना बीज रूप आत्माएं, वहाँ 108 आएगी, और तो अहमदाबाद में बना। 96 से मेरे पीछे पड़े थे वीरेंद्र देव दीक्षित, तू बना वहाँ बना, मगर 1 साल तक मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर वो बाद में पीछे पड़ते गए। थोड़ी कुछ ऐसे ज्ञान तो इतना मेरे को वहाँ अच्छा लगा नहीं, मन भी वहाँ नहीं लगा, वायुमंडल भी ठीक नहीं लगा। फिर भी ब्रह्मा कुमारी में वायुमंडल अच्छा था, मन भी लगता था, मगर यहाँ इतना मज़ा नहीं आया। फिर भी 97 में फिर मैंने अपने हार के, उन्होंने मना कर दिया, यहाँ तेरे को आने का नहीं, भगा दिया मेरे को, तेरे को यहाँ आने का बोला ना तेरे को, तू जाके अहमदाबाद में आश्रम बना 108 के लिए, वो यहाँ 108 आएंगे, स्वामीनारायण को मंदिर बोलते थे वो, 108 स्वामीनारायण के मंदिर बनेंगे, स्वामी नारायण। तो मेरे को इतना कुछ समझ में नहीं आया, मगर फिर वाणियाँ में पढ़ के उन्होंने वाणियाँ दी थी, साकार वाणियाँ, वो साकार वाणियों को ज़्यादा मानते थे, और अव्यक्त वाणियों को ये बेबी बुद्धि कहते थे। जो अव्यक्त वाणी माना जो दादा लेखराज ने गुर्जर में जो प्रवेश करके बनाई वो अव्यक्त वाणियाँ, और साकार वाणियाँ जो बनाई गई थी वो बड़े बड़े उनके पास वाणियाँ कब थे, उसकी जेरोक्स करा के हम बुके बना कर जो आने वाले लोग ले जाते थे। फिर मैंने हार के 97 में अपना आश्रम बना। फिर लोग अपने आप ही धीरे धीरे 4-5 लोगों को तो हमने बताया कि भाई अहमदाबाद आ जाना, ऐसे ही हम बोलते थे, हम तो ज्ञान देते थे। 18 जनवरी 97 के त्रिदेव कौन, इस पर हमारी ये बहुत बड़ी बहस होती थी कि बे वो दादा लेखराज ब्रह्मा है, ये शंकर है, तो विष्णु कौन। तो जो लोग मेरे पास ज्ञान सुनने आते थे, सबसे पहले एक को ज्ञान सुनाया मैंने, तो बोलते तुम ही विष्णु हो, वो अपने आप ही बोलने लगे तुम ही विष्णु है, तुम ही विष्णु हो। मैंने बोला मैं तो पहले स्वीकार ही नहीं करता, हमारा नाम दे दिया विष्णु पार्टी। उन्होंने 97 में 18 जनवरी 97 को हमारी पार्टी का नाम इन लोगों ने रख दिया विष्णु पार्टी। तो विष्णु पार्टी समझ के बहुत लोग आने लगे। फिर मैंने किराए का मकान लिया, ये ज़मीन लेके चैनपुर में मैंने आश्रम बनाया। तो मैंने बोला 108 बीज रूप आत्मा यहाँ आएगी और ज्ञान लेंगे। तो हम भी शुरू में तो वही 5,000 साल का वर्ड ड्रामा, हम वही वाणियाँ बताते, बहुत लोग आते थे। शंकर पार्टी में जो गए होंगे ना, उनको सबको ये लगता है ना अहमदाबाद सर्व सेंटरों का बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, तो वो विष्णु पार्टी समझ के आने लगे। फिर बाद में मैं 98 से यूनिवर्स का ज्ञान देने लगा। यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, 16 कला का यूनिवर्स कैसे बना, 16 कला 15 कला ऐसा करके पूरा यूनिवर्स 0 कला में आ गया। और आज धरती पर मृत्यु लोक में मैं ज्ञान समझाता था, मगर लोगों की बुद्धि में ज्ञान समझ में नहीं आता था। इसलिए लोग हवाई ज्ञान करके जो आते थे शंकर पार्टी से ही आते थे, वही, क्योंकि उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोगों को ज्ञान एक दूसरे को घर जा जाके शंकर पार्टी वालों को, शंकर पार्टी वालों में मैं फेमस हो गया, भाई विष्णु आया विष्णु आया विष्णु आया, तो विष्णु पार्टी नाम हो गया मेरा। फिर 98 में तो जब ज्ञान सुनाने लगा, 98, 99, 2000 में ज्ञान सुनाने लगा, यूनिवर्स का ही ज्ञान देने लगा। फिर धीरे धीरे वही हम भी उसी टाइम पर वाणियों के आधार से यूनिवर्स का जो ड्रामा का ज्ञान में आत्मस्वरूप में रहकर जो यूनिवर्स का ज्ञान सुनाता था, और मैं जो आत्मस्वरूप में स्थित होकर पूरा यूनिवर्स 16 कला का देखता था, बहुत बड़ा यूनिवर्स, और मैं समझाता था लोगों को। तो बाबू जी वेद शास्त्रों का आपने ज्ञान कब लिया? वो बाद में धीरे धीरे फिर ये मैंने बोला वेद शास्त्र को झूठा कह रहे, मेरे को बार पढ़ना है, क्योंकि वाणियों में मैंने पढ़ा था बाप से आके, अंत में बाप आके सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता है, सार समझाता है। तो फिर मैंने सारे ये गीता प्रेस गोरखपुर की सारी बुकें बनाई, 4 मंगाई, 2003 में मंगाई आश्रम में। तो 4 वेद, 16 उपनिषद भी मंगाए, पुराण 18 पुराण भी मंगाए। वो थोड़ा थोड़ा रैंडमली पढ़ता था, इतना फटाफट दिन रात वो पढ़ने लगा पहले 3, 4, 5। फिर उस पर हमने ये गीता प्रेस गोरखपुर की एक अच्छी बुक मिली, उसमें सभी अच्छा एक था ना वो परलोक पुनर्जन्म, वो उसमें सब कुछ समराइज था, सभी वेदों शास्त्रों का सार का समराइज बुक थी। वो मैं बहुत डिटेल में गया, काफ़ी बड़ी बुक है। और फिर उसमें मैंने
जो पहला ही मेरा क्वेश्चन था, ब्रह्मा का 100 साल, वहाँ बोलते थे ब्रह्मा का 100 साल, तो ये संगम युग ब्रह्मा का 100 साल, ये संगम युग। तो ब्रह्मांड का ब्रह्मा का 100 साल का संगम युग, तो वो मेरी बुद्धि में ज्ञान आने लगा कि ब्रह्मांड, तो एक ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु शंकर का ज्ञान तो वहाँ लिया था हमने। अब समय, ब्रह्मा का 100 साल का ब्रह्मांड की आयु होती है, तो 4 युग 4,32,000 साल का, इससे डबल द्वापर, इनसे 3 गुना 43, से 4 गुना सतयुग। ये वहाँ आपको पूरा ब्रह्मांड का समय समझाया, उसमें लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था शास्त्रों में, शास्त्रों को सार उसमें था, तो पूरा समय काल चक्र उसमें लिखा हुआ था। फिर ये 14 लोक का ज्ञान भी उसमें लिखा हुआ था। ब्रह्मांड के ऊपर 7 लोग, ब्रह्मा के नीचे 7 लोग, फिर 55 करोड़ नर्क, फिर स्वर्ग नर्क, सब कुछ उसके अंदर था। फिर प्रेतों की दुनिया, भूत प्रेतों की दुनिया, ये पूरा बहुत हजारों साल से भूत प्रेत बैठे, उसमें कई एग्जाम्पल दिए थे। कई भूत प्रेत 10,000 साल से बैठे हैं अपने झाड़ के ऊपर, घर के झाड़ के ऊपर, ऐसे उसमें लिखा हुआ क्लियर एग्जाम्पल के साथ, हजारों। बहुत है उसमें, पुनर्जन्म की किताब है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, सबको एक बार पढ़नी चाहिए। फिर मैं वो दिन रात वो कुछ वेदोपनिषद भी पढ़े, मगर पुराणों में तो कन्फ्यूजन होता था। ये पुराण में, विष्णु पुराण में विष्णु को भगवान बना दिया, शिव पुराण में शिव को बना दिया, नारद पुराण की वैल्यू, फिर ये ब्रह्म पुराण, ये 18 पुराण में हेडलाइन में थोड़ा कुछ पढ़ लेता, मगर वो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा थे, क्योंकि बीके वालों ने ये दिमाग में डाल दिया कि सारे वेद शास्त्र सब झूठा है, सारे वेद शास्त्र। और मैं समराइज करके लोगों को समझाना है वेद शास्त्र को साथ, सभी वेद शास्त्रों का समराइज स्टोरी कि एक ब्रह्मांड है भाई, तो मैं ब्रह्मांड पर फोकस करने लगा। आज भी हमारे YouTube चैनल पे बापूजी का 2005 का एक वीडियो रखा हुआ है, जिसमें बापूजी ने ब्रह्मांड के ऊपर, जो शुरू में अनंत कोटि ब्रह्मांड की एक हमारी बुक भी बनी, उसके ऊपर एक, हाँ वो 6 में बनाई थी जी। ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय नाम की एक बुक है हमारी। वो अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट परमशांति.org में जाएंगे तो आप ये बुक फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2006 में प्रिंट करवाई थी जी जी। उसमें ये ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, बाद में हमने उसको डिफाइन किया। ब्रह्मांड का समय, फिर महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, यूनिवर्स, थोड़ा थोड़ा 6 में इमर्ज हुई। उसमें 6 में हमने वो भी वो नई वीडियो बनाई थी हैदराबाद में, वो एनिमेशन वीडियो, डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड, वो भी बनवाई हमने, साथ में बनाई थी। हाँ 2000, मगर वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है। हाँ, मगर वो उसका सर्जन, मन में सर्जन तो उसी टाइम शास्त्रों के आधार से थोड़ा होने लगा था। फिर उसी टाइम ज्ञान इमर्ज होने लगा, फिर धीरे धीरे बहुत शास्त्रों का सार समझाने लगे। हमारे पास आते तो बहुत लोग थे उसी टाइम पर भी, बहुत आते थे। तो अहमदाबाद सर्व सेंटरों को 20 रुपये समझ पर बीके पीबीके वाले बहुत आने लगे, फिर नए कई फ्रेश भी आ जाते थे। तो उसी टाइम ब्रह्मा, ये महाकाल प्रलय की बुक थी ना, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम ब्रह्मांड की, उसके अंदर समय बताया हुआ है। तो ये जब शास्त्रों में हम पढ़ते थे ना कि प्रतिपल अनंतानंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो दिमाग में नहीं आता था मैं किसके प्रतिपल। यहाँ तो ब्रह्मा का 100 साल था, मगर जब मैंने आत्मस्वरूप में लेकर रिकंसाइल किया तब समझ में आया कि महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल, अब ब्रह्मा की एक पल बराबर धरती पर 1,00,000 साल, क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन माना कल्प, एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। तो सब धीरे धीरे दिमाग में लाने, फिर वो प्रैक्टिकल ये ज्ञान लेकर आत्मस्वरूप में इमर्ज करके पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन का, पूरा ब्रह्मांड क्रिएट कैसे हुआ, शिव निराकार से आकारी, आकारी से साकारी, फिर ये सर्जन कैसे हुआ, पूरा ब्रह्मांड का सर्जन का। फिर मैंने वीडियो बनाया, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स का वीडियो बनाया, ये सबसे पहले मैंने बनाया था ना, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स पुराना वीडियो है। फिर हिस्ट्री ऑफ गैलेक्सी पर बनाया, हिस्ट्री ऑफ ब्रह्मांड पर बनाया। वो तो बाबू जी 15-16 पे 15 की, हाँ मगर 15 में, मगर उसी टाइम यूट्यूब नहीं था ना। हाँ यूट्यूब माइंड में तो था ना यूनिवर्स, तो हमने ये उस वक्त यूट्यूब पे डिस्कवरी ऑफ, तो फिर पुरानी बात हो गई, तो 10-11 में आपने बताया नहीं, मगर डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड में तो हमने ये यूनिवर्स की बात की है ना।
डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड देखोगे तो यूनिवर्स का 2007 की, हाँ। जो उसमें जो बनवाया, तो शास्त्रों के आधार से, मगर जो मुझे दिखता था आत्मस्वरूप में ये सब, बाद में धीरे धीरे 10 के बाद महाकाल प्रलय होना है, तो अब शास्त्रों में भी लिखा था। फिर मैं सोचने लगा अब ऐसी कोई थियरी मेरे पास आ जाएगी महाकाल की जगह पॉजिटिवली परिवर्तन हो, लोगों को आनंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति हो, आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति परम आनंद में मिल जाए। तो परमानंद स्वरूप है, नित्यानंद स्वरूप, ये सब शास्त्रों में बातें लिखी हुई थी। सारे शब्द तो ये सब शास्त्रों के ही है ना। लोग ये भी कहते हैं कि बापूजी आप बीके का ज्ञान चुरा के अपना शास्त्र। नहीं, सब बीके वालों को तो ज्ञान टोटली झूठ है, एकदम झूठ, टोटली झूठ। 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा कहीं शास्त्रों में ही नहीं है, और शास्त्रों को झूठ कहने वाले महापापी आत्मा है, क्योंकि शास्त्रों में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांडों का कई वर्ड्स हैं। इसलिए बड़े बड़े साधु संत जो है वो ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं कभी जाते नहीं। कारण यही है कि वो शास्त्रों को झूठ बोलते हैं, क्योंकि जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े वो वहाँ फंस जाते, जैसे हम भी फंस गए ना। बाद में, बहुत बाद में, जब शक्कर पार्टी से भी जवाब नहीं मिला तो फिर अपने आप को समझने लगे कि सितारे कौन है। ये सितारों, पहले तो ये सितारों की, हर सितारों की अपनी अपनी दुनिया है। तब अपने आप ही मैं आत्मस्वरूप में, मैंने बोला आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, हर प्रश्न का जवाब मुझे मिलेगा। तो धीरे धीरे मुझे हर प्रश्न का जवाब मिला ना, कि भाई ये सितारे है, एक सितारे माने एक सूर्य है। पहली बार कब पता चला शिव एक नहीं अनेक है? जब मैंने महाब्रह्मांड का ज्ञान सुना ना, शास्त्रों में ये परलोक पूनम जन्म की बुक में मैंने पढ़ा, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सर्जन का वो उसमें नहीं है, वर्णन नहीं है शास्त्रों में। मगर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ये शब्द मेरे को जब दिमाग में आया, तो फिर मैंने आत्मस्वरूप में स्थित होगा, क्योंकि इसमें कोई सर्जन की बात तो वहाँ बुक में नहीं है, शिव के सर्जन की बात नहीं। वो तो शिव शंकर का एक मानते हैं, शिव महाशिव को, महाशिवरात्रि और शिवरात्रि का भेद नहीं समझते हैं, शिव महाशिव का भेद नहीं समझते हैं। फिर मैंने जाके शिव और महाशिव माना गैलेक्सी, माना आकाश गंगा है, उसमें आकाश गंगाओं में स्टार, ये सितारे, उनका थोड़ा थोड़ा शास्त्रों का और साइंस थोड़ा थोड़ा बोलने आता था, कुछ ज़्यादा नहीं आता साइंस उसी टाइम पर। मगर महाब्रह्मांड की जब थियरी मेरे को अनुभव हुआ, महाब्रह्मांड का चित्र बनाया मैंने, तब मेरे को वो महाशिव निराकार ने, महाब्रह्म ने एक संकल्प किया और अनेकानेक ब्रह्म पैदा हो गए। ब्रह्म माना शिव, और वो शिव ने भी ब्रह्मांड बनाया। कैसे बनाए वो सब मैंने फिर धीरे धीरे लिखवाया। आपको पहली बार मतलब जब पता चला कि स्वर्ग तीसरा लोक है, धरती पे स्वर्ग नहीं होता, यहाँ तो सत्य का युग होता है, सत्युग त्रेता, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग होता रहता है। वो ये बोलते हैं, तो कितनी गजब लगती है ना बात की, धरती ही स्वर्ग बनेगी। पर ये क्या है, साधु संत भी यहाँ ही बोलता है ना, बड़े बड़े साधु संत भी यहाँ बोलता है, ऊपर में कुछ नहीं है। बड़े बड़े कुछ लोग बोलते होंगे महाज्ञानी, नहीं नहीं नहीं, महाज्ञानी तो यहाँ साधु संत एक भी मैंने देखा ही नहीं है। कोई भी नहीं कहता ऊपर है स्वर्ग, सभी यहाँ कहते स्वर्ग भी। कोई, अब कोई साधु संत ये नहीं कहता ऊपर में स्वर्ग है। आज की तारीख में पूछ लो किसी को भी, तो इन लोगों को सुनता है, बोले स्वर्ग यहाँ ही है, नरक भी यहाँ है। वो तो एक कॉमन थियरी है ना, स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ, ये तो कॉमन थियरी। जीना भी यहाँ, मरना भी यहाँ। नहीं, वो तो जो कर्म करेंगे वो यहाँ ही भोगेंगे, इस सेंस में। मगर ऊपर का कंसेप्ट कोई देता ही नहीं है कि ऊपर में स्वर्ग है। कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, स्वर्गवासी हो गया, मगर कितना पुण्य कमाएगा तो स्वर्गवासी बनेगा। स्वर्ग का एक दिन, देवताओं का एक दिन, धरती पर 1 साल होता है। तो मगर धीरे धीरे ये जो 7 लोग ऊपर है, भूलोक, बुभुरलोक, स्वलोक, फिर इसके ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर सत्यलोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम, ये सब एकदम एक्यूरेट मेरे आत्मस्वरूप में तो पूरा दिखता था मुझे। नीचे 7 पाताल लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, ये सब। तो ये फिर इसके नीचे 55 करोड़ नरक हैं। तो सब मेरे को एक्यूरेट दिखता था। और ये पूरा महाब्रह्मांड में कैसे ब्रह्मांड जैसे घूमता है, तो जैसे एक सोलर सिस्टम माने एक ब्रह्मांड, बाद में ज्ञान आया ना कि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। तो बहुत मनन मंथन के बाद ये कंसेप्ट क्लियर हुआ
कि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। बाद में पता लगा कि हमारा जो ब्रह्मांड है एक कला का, एक प्रकाश वर्ष का है। एक प्रकाश वर्ष का माना 188 खरब किलोमीटर डायमीटर। ब्रह्मांड का कितना है डायमीटर? 188 खरब किलोमीटर का डायमीटर है। तो उसके अंदर सब कुछ है। 14 लोक है, धरती है बीच में, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, 14 लोग, 55 करोड़ नर, फिर इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम, पूरा ज्ञान। फिर महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, आकाश गंगाएं, ये सब दिखने लगी। फिर पूरा यूनिवर्स दिखने लगा। वो यूनिवर्स का तो ज्ञान पहले से मैं देख रहा था। बाबू जी बीच में रोक के आपको ये पूछूंगा कि जब अभी जो नए बीके वाले आते हैं उनको तो शायद ये नहीं पता कि ब्रह्मा कुमारी ने विनाश की बहुत प्रेडिक्शन की थी, ठीक है, बहुत तारीखें बताई थी। जब आप बीके में थे, जब आपने विनाश के बारे में प्रेडिक्शन उनसे सुनी, तब आपकी क्या विचार थे? हाँ, वो 87 में जब गया तो बोले आप लकी हो, 9 लाख का इंतजार कर रहे हैं। 76 में, 1976 में विनाश होना था और ब्रह्मा का 100 साल पूरा होना था, मगर 69 में वो चले गए। तो ऊपर जाके वो विनाश की तैयारियां कर रहे हैं। अब 9 लाख यहाँ आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं हो, आप लकी हो तो आ गए हो। 87 में मैं गया तो अब विनाश आपकी वजह से रुका हुआ है, 9 लाख की वजह से रुका हुआ है। 9 लाख जब आ जाएंगे तो अभी ये 87 हुआ, 18, फिर बोले 96 में होगा। अब 96 में तो हमारे पास टाइम बहुत कम था। फिर शंकर पार्टी में 93 में गया, नवंबर 93 में, तो 94, 95 2 साल ही था। तो उन्होंने भी बोला था कि विनाश, हाँ वो बोला 96 में होगा, बीके वालों ने। पीबीके वालों ने भी बोला 96 में। जो बीके वाले बोलते हैं वही पीबीके 96 में होगा। फिर 96 में तो मुझे बोला तुम ये बनाओ, पांडव भवन बनाओ। फिर विनाश का क्या हुआ? विनाश तो हुआ नहीं ना। फिर बाद में बोला 2000 में होगा। अच्छा, 2000 बाद में कंसेप्ट आया, 2000 में आया। हाँ। फिर 2000 में नहीं हुआ। मैंने तो 97 में यहाँ आश्रम बना दिया। मेरे पास तो बहुत लोग आते थे। मैंने शास्त्रों का सार भी समझाना शुरू कर दिया। मैंने ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय की बुक भी लिखवाई। और धीरे धीरे यहाँ 2010 के बाद अच्छा परिवर्तन कैसे हो। कई लोग जो नए हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि बीके वालों ने विनाश की बहुत सारी भविष्यवाणी और डेट भी बताई थी। उन्होंने 1976 में टोटली ब्रह्मांड का विनाश, मगर वो बोलते 9 लाख नहीं थे हमारे पास, इसलिए रोका है। फिर 86 में, हम 87 में गए तो बोला अभी आप बहुत लकी हो, तो आप 9 लाख में वाले हो। दुनिया में 550 करोड़ में आप 9 लाख में तो आ ही जाओगे। 9 लाख बताते थे ना कि जो बीके में, मगर मैं वो मोस्ट वीवीआईपी था, तो ये लोग मेरे को 108 में गिनते थे। अच्छा। मगर मैं शंकर पार्टी में गया तो बदनाम हो गया। फिर वहाँ से फिर शंकर पार्टी से भी अपना बनाया। तो शंकर पार्टी वाले बीके वाले को कौरव कहते थे। एक कौरव का करते रहते, करते कुछ नहीं है, ऐसा कहते थे शंकर पार्टी वाले। उसके बहुत आपस में लड़ाई होती थी, मगर मैं लड़ाई में नहीं होता। सेवा बहुत की हमने लोगों की, बहुत सेवा की लोगों की, चाहे बीके पीबीके। तो मगर तो फिर विनाश का कंसेप्ट में आपके दिमाग में कब विनाश का कंसेप्ट हटा, जब आपने परिवर्तन की बात की? हमने 2010 में जब ये बहुत गहराई में गए, 2010 में भाई विनाश पॉजिटिवली, विनाश ना हो, पॉजिटिवली परिवर्तन हो, परम शांति के वाइब्रेशन फैल जाए, ऐसा कुछ सोच रहा था मैं, मगर ज्ञान नहीं था, अधूरा ज्ञान। शब्द कब मिला आपको? परम शांति शब्द तो मेरे को ये 17 में जब मिला ना, जून में, तब सभी बच्चों को बोला ना परम शांति के वाइब्रेशन डालो। और नहीं, वो तो उससे पहले आ गया था ना। एक बार आया था, 15 में आया। जो 15 में मैं 2015 में दिल्ली में आश्रम में, वहाँ जुलाई में तो हमने यूट्यूब चैनल चालू करी, 15 जुलाई 2015 में। हाँ, मगर परम शांति के बारे में ये सोच रहे थे कि दुनिया को परम शांति के वाइब्रेशन से दुनिया शांति हो, शांति हो, परम शांति हो, परम शांति, ऐसा सोचते थे। मगर ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट जून 2017 में किया कि सब परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, पूरी सबको होर्डिंग्स लगाओ, लोग परम शांति करें तो थर्ड वर्ल्ड वॉर रुक जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा और सारा वायुमंडल बदल दो। ये थियरी तो मन में 2010 के बाद चलने लगी थी कि विनाश नहीं होना है, हमें परम शांति से महाविश्व परिवर्तन करना है, मगर परम शांति से करना है, विनाश नहीं। हम विनाश नहीं चाहते थे। तो फिर धीरे धीरे बहुत ज्ञान डिफाइनिंग एंड चेंजिंग होने लगा। हमने 21 पीढ़ी का ज्ञान, 101 पीढ़ी का ज्ञान 15 में, 2015 में 101 पीढ़ी, 1001 पीढ़ी, 11000 पीढ़ी 16 में,
फिर और भी बेहद का कला का ब्रह्मांड का ज्ञान दिया 2017 में। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया कि 2018 में ऊपर से पावर आएगा, जो आत्मस्वरूप में होंगे इनको पावर मिलेगा और वो स्व परिवर्तन कर लेगा। वो ऐसा हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि सूक्ष्मतन वाले मेरे को मना कर रहे थे कि 2000 आत्माओं को ऊपर से इन्होंने पावर भेजा, मगर कोई आत्मस्वरूप नहीं था, इसलिए कुछ रिजल्ट नहीं आया। ये एक्सपेरिमेंट था, जैसे साइंस वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं ऐसा एक्सपेरिमेंट था 18 में। तो 18 से परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, तो वायुमंडल में तो परिवर्तन शब्द फैल ही गया था 2018 17 से ही फैला था, परम शांति के वाइब्रेशन से। तो बच्चे जो थे 2017 में काफ़ी लोगों ने 2000 लोगों ने परम शांति के वाइब्रेशन फैलना शुरू किया और काफ़ी, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो आगे होना ही था। 9 लाख तो हम पहले 108 को 97 से 108 को ढूंढ रहे थे कि बीज रूप आत्मा 108 आ जाए। तो बेहद की आत्माएं 9 लाख है और 16,000 भी हैं, 108 भी हैं। तो ऐसा वहाँ बीके में 9 लाख ढूंढ रहे थे, मगर यहाँ बेहद की 9 लाख आत्माएं, ये पता लगा हमें कि बेहद की 9 लाख है। जिस आत्माओं में बेहद की कला का 9 लाख का पावर है। बाद में धीरे धीरे चालू लगा। 33 कोटि देवता अलग है, और 33 कोटि देवता भी इस ब्रह्मांड के वो बात नहीं करते, वो G2 से आए, ग्रेट यूनिवर्स से आए, वो उनकी बात करते हैं। तो ये बहुत आत्माएं, फिर बाद में तो ये एलियन कनेक्शन, उस पर ज्ञान दिया, ओरा पर ज्ञान दिया, पूरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, पूरा समझाया डिटेल में। कई वीडियो बहुत है हमारे। तो ज्ञान इमर्ज होने लगा। तो ज्ञान इमर्ज होते होते बहुत ऊपर सूक्ष्मतन में जो काम कर रहे हैं लोग, समझो जो भी है, मतलब तो सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सूक्ष्मतन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं परिवर्तन के लिए। तो वो लेटेस्ट वीडियो भी बना है कि महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, महाकाल प्रलय में वेद की परम शांति कैसे मिलेगी, वो मेरा लेटेस्ट वीडियो भी है। अब वहाँ सूक्ष्मतन वाले सारा काम कर रहे हैं। तो ये ऊपर से जो रिपोर्ट आती है वो इसके आधार से मैं लोगों को समझाता हूँ। बापू जी, यहाँ पे एक बहुत बेसिक और सीधा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि वहाँ पे उन्होंने बोला कि दादी के अंदर शिव बाबा प्रवेश करते हैं, दादी गुलजार में। बीके का फाउंडेशन एक ही है कि शिव परमात्मा ने पहले दादा लेखराज में प्रवेश किया, उनके जाने के बाद दादी गुलजार में प्रवेश किया, और वो जो वाणी बोली वो भगवान शिव ने बोली। इसीलिए सबसे ज्यादा फेथ लोगों का आया कि वहां भगवान शिव ही कार्य कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा क्यों कहा? देखो, भगवान शिव को नहीं पता था? एक वाणी उनकी वाणी में बता। दूसरी बात कि भगवान शिव एक मनुष्य में प्रवेश करते, शास्त्र में ऐसी कोई जगह पे लिखा नहीं, कोई जगह नहीं है, नई बातें हैं सब कुछ। इसलिए उन्होंने नया ज्ञान दिया ना, कि नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। इन लोगों ने इसी बात को परम ज्ञान कह दिया। अच्छा, इसको परम ज्ञान, मगर उनकी वाणियों में लिख गया ना कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, हद की बातें हद के मनुष्य करते हैं। तो हद किसको कहोगे? ये 5 लोग जो मृत्यु लोग, ये ब्रह्मांड महाब्रह्मांड को, तो जो सर्जन विसर्जन होता है उनको हद कहते हैं। जो सर्जन विसर्जन, तो ब्रह्मांड का भी महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ब्रह्मांड में भी अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय होता ही रहता है। तो ब्रह्मांड महाब्रह्मांड यूनिवर्स भी वहीं, उस टाइम हम पढ़ाते थे। मेरे को ये बात बताइए कि जब आपने पहली बार उन्होंने बोला कि आज आप बाबा से मुलाकात होने वाली है, शिव परमात्मा दादी में प्रवेश करने वाले हैं, आप भी स्टेज पे वहां गए थे, तो आपको क्या अनुभूति हुई? उसी टाइम में आत्मस्वरूप का बहुत अनुभव करता था। वो लोगों ने मेरे को स्टेज पे बहुत बुलाते थे, मगर मैं स्टेज पे जाता नहीं था। लोग मेरे को मिलना भी बहुत चाहते, क्योंकि मैं वहाँ बहुत बड़ा एडवोकेट था। वो लोग एक्सपेरिमेंट ये बताते थे कि एडवोकेट के पास एक वाणी चली है, वो बताते थे कि एडवोकेट के पास कोर्ट सिलाने के पैसे नहीं है, और कई एडवोकेट लाखों रुपए फीस लेते हैं। तो मेरे को पकड़ पकड़ के दिखाते, बाबा ने इस पर वाणी चलाई है कि ये लाखों रुपए फीस लेते हैं। तो मतलब मुझे एकदम बाबा के सामने बिठा दिया। जिस दिन बाबा आने वाले थे, शायद 87 की भी, मैं मुझे
तो उसी टाइम ये धारणा तो 8 महीने की धारणा होती है, ये होता है। बोले नहीं नहीं, आप तो बाबा के लाडले बच्चे हो, आप बहुत सेवा करते हो, आप तो बहुत तीव्र बुद्धिशाली हो, इनकम टैक्स लॉयर हो, बड़े बड़े रेड केस करते हो, फटाफट आपके दिमाग में ज्ञान आ गया है। तो 87 में ही जब बाबा गुलजार के अंदर जब सबसे पहले आते थे, तो मेरे को उसके सामने ही नीचे सेट सबसे पहली लाइन में मुझे बिठा दिया, और मुझे पढ़ाया गया था कि बाबा के से नज़र मिला। तो मैं चश्मे उतार के बाबा से ऐसे नज़र मिला था, बाबा से लाइट आएगी लाइट आएगी लाइट आएगी। मगर उसी टाइम जो मेरे साथ मेरे को जो उन्होंने ज्ञान दिया था, वो भी बहुत त्यागी तपस्वी थे कई सालों से, तो मेरे को पढ़ा के ले गए थे। आपको ऐसा लगा कि शिव बाबा प्रवेश किए हैं? वो एक झटका मैं ध्यान उनके सामने ही ध्यान था ना, तो दादी गुलजार के अंदर एकदम झटका लगा। और फिर उसमें ऐसा, क्योंकि वो तो भूत प्रेत हमारे गांव में तो हम देखते थे ना, कि जब किसी में प्रवेश करते भूत प्रेत, तो बचपन से ही देखते थे भूत प्रेतों की कहानियाँ, कईयों में गांव में आते थे, प्रवेश करते थे, ऐसे बोलते थे। तो उसको झटका लगा ऐसे, मेरे को लगा ऐसे। मैंने बोला शिव बाबा निराकार एकदम प्रवेश करेंगे, तो वो तो झटका नहीं लगना चाहिए। भले शास्त्रों में लिखा नहीं है कहीं भी कि शिव बाबा किसी में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर वो झटका लगा, इसलिए मेरे को बताए जाते हैं कि जब प्रवेश करेंगे तो झटका लगेगा, फिर फेस आवाज बदलता जाएगा, और फिर जब निकलेंगे तब झटका लगेगा, फिर वो पानी पिएंगे, इस तरीके की बात। वो तो बोलते हैं उनको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा पर तो कंट्रोल कर लेते, उनको याद नहीं होगा। पर शिव बाबा प्रवेश करते हैं, शिव परमात्मा ने ऐसा उल्टा ज्ञान क्यों दी? ये क्वेश्चन का जवाब नहीं सोचा। एक्चुअली शिव परमात्मा ने नहीं दिया, दादा लेखराज ने ही प्रवेश किया गुलजार में। तो फिर और शिव के नाम पर विजन दिखाया? देखो, शिव के नाम पर सारा काम दादा लेखराज ने ही किया। ओके। दादा लेखराज के साथ भी रेज मारकर किसी और ने काम किया है, शिव ने काम नहीं किया। शिव तो वहाँ एक्टिव ही नहीं है, शिव तो परमधाम में बहुत पावर कम है। इस ब्रह्मांड का शिव तो एक कला का था, उसने ब्रह्मांड रचा, तो पहला परात माना 50 साल पूरा हो गया, ब्रह्मा के 50 साल, और दूसरा परात चलता है, उसका भी 198 करोड़ साल चल रहा है। तो उसमें शिव निराकार के पास तो परमधाम में ब्रह्मा कुमारी का कोई लेना देना नहीं, उनका कोई नहीं, नॉन एक्टिव है वो तो। ओके। इन सब ब्रह्मा कुमारी से शिव का कोई लेना देना। ये पार्ट जो बजा रहा था वो बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप वो पार्ट बजवा रहा था। उसने भी बेहद का आकारी बाप है, जिसका नाम मैंने छोटू राम रखा है। उसने भी छोटू राम ने एक रूप निकाल के अपना, मैंने उसका नाम नानू राम रखा है। वो धरती पर पूरा काम वो ही करवाता है, वही सारा काम लेखराज के द्वारा रेज मार के, उसके अंदर एक रेज मार के कनेक्शन जोड़ दिया, और उससे जो करवाना है वो नानू राम ही करवा रहा था, सब कुछ वही। और 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा भी उसने ही बनवाया, ताकि यहाँ लोग फंस जाए। 9 लाख आएंगे यहाँ, सब आएंगे यहाँ, फंस जाएंगे, तो बुद्धि रिफाइन हो जाएगी, निराकारी आत्मा बनेगी। शिव को तो सब मानते हैं ना, को बेहद के परम पिता को एकदम नहीं मानेंगे। इसलिए उसने आइडिया लगाया, पूरा किया कराया काम तो बेहद के बच्चों के लिए। बेहद के बाप ने, बेहद के बाप का आकारी रूप जो है, उसने बेहद को बच्चों को पूरी धरती पर से कैसे ढूंढा जाए, कोटो में कोई में भी कोई, इसमें कोई विरला, तो उसने लिए वहाँ ये प्लान बनाया। 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा न लेखराज ने बनाया है, मगर लेखराज का भी नाम देकर उसने भी कुछ बहुत बड़ी बातें कर दी है, कि उसको भी अंधे की औलाद अंधे कह दिया, समझ में, कौरव यादव। तो जो वाणी में एक मिली मेरे को कि यादवों का हेड है शंकर, तो शंकर पार्टी को फिर एक वाणी मिली, कौरव यादव पांडव 3 सेना है। तो बीके वाले को तो पहले कौरव कहते ही थे लोग, शंकर पार्टी वाले। फिर शंकर पार्टी वाले यहाँ जो पाए तो उन्होंने बोल दिया ये यादव पार्टी है, शंकर पार्टी माना यादवों का हेड है शंकर। तो हमारी पुरानी वीडियो में कई बार ये सब रिपीट कर चुका हूँ मैं, कई बार रिपीट। हाँ, ये तो बहुत सारा है, पर आज जो हम यही बात कर रहे थे कि जो ब्रह्मा कुमारी छोड़ने का मतलब, ये जिनको ये ज्ञान हो जाता है कि ये शास्त्रों को झूठ कहते हैं, और जिन्होंने थोड़ा कुछ शास्त्रों का ज्ञान है कि कलयुग 4,32,000 साल का है, ये तो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा नहीं है, तो थोड़ा वो जाते हैं, थोड़ा ठीक लगता है, मगर बाद में छोड़ देते हैं। शांति के लिए जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं, थोड़ा मन की शांति मिलती है, आबू में जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं, मगर ज्ञान उनको ठीक नहीं लगता। कई लोग चलते हैं, हमने उसी टाइम पर बहुत बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर बहुत वहाँ चलते हैं, तो बहुत मेरे से उनसे बात होती, मगर मैं सुनता रहता ज़्यादा। ठीक है, ज्ञान तो ठीक है, मगर यहाँ हमें
शांति मिलती है, शांति पाने के लिए आते हैं। मगर जब ज्ञान लोगों को समझ में आ जाए तो ये एक बेसिक नॉलेज है, प्राइमरी नॉलेज है। तो ये छोटू राम का मतलब बेहद के आकारी बाप का ये था कार्य, तो वो ही कर रहा है, उसने ही दोनों पार्टियां वही चलाता है। दुनिया से वहाँ आएंगे, सारी दुनिया वहाँ, जो सोने की द्वारका वही है बीके, सभी जो सोने की द्वारका में 5000 साल पहले जो हुआ है वही वहाँ सारी आत्माएं हैं। पूरा यादव कुल भी भरा पड़ा है, कृष्ण की रचना बच्चे के भरे पड़े हैं सब। तो ये सब अति सूक्ष्म बातें हैं, ये सबको समझ में नहीं आएंगी जब अब बाद में धीरे धीरे हमारा तो ये मतलब आपका कहने का कि कृष्ण अवतार में जो कृष्ण के साथ गोपियां थी उनकी आत्माओं ने फिर जन्म लेके, हाँ यही है, ये गोपियां जो हैं, गोपियां नहीं 16,000 रानियां, गोपियां भी हैं कुछ, कृष्ण की गोपियां भी और रानियां अलग है ना, गोपियां अलग है। गोपियां तो नीचे वाली थी, वो द्वारका 16,000 जो 108 रानियां थी, तो वो वहाँ बैठी है ना, यही जो सफेद साड़ी पहन के बैठी है वही है। और ये जो नया कंसेप्ट है शिव बाबा से शादी करो, ये क्या चक्कर? वो अपना मनमत बना दिया, उन्होंने अपना मनमत बना दिया। उन लोगों ने देहधारियों को देखकर, दादियों को जो कहने लगी, अपना मनमत करा दिया। बाकी शिवा से शादी कराओ, ये ऊपर तो निराकार, वो तो भावनाओं से भी रही था, उसको क्या, वो तो भावातीत कर्मातीत गुणातीत, इनका कोई पार्टी नहीं है वो तो। मगर वाणी, हर वाणी पढ़ो तो बेहद का बाप बेहद के बच्चे से बेहद की बातें करता है। बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है, बेहद के विश्व का मालिक, ये हद वाले बात ही नहीं है वहाँ तो। मगर वो लोग, उसको ये था कि आत्मा आत्मस्वरूप जब बनेगी तो आत्मा की ऊपर की कट उतर जाएगी, तो धीरे धीरे समझ पाएंगे, तो कौरव से यादव, यादव से फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, अहमदाबाद तक तो पहुँच जाएंगे। और वहाँ तो बताया हुआ है अहमदाबाद सर्व सेंटर का बीज रूप, तो वो वाक्य पर तो यहाँ आ जाते थे यहाँ। मगर यहाँ तो रिफाइनिंग और यहाँ तो आधा % भी रिजल्ट नहीं है। 100 आएंगे तो 1000 आएंगे, तो उसमें एक ही यहाँ ज्ञान समझ पाएंगे। कितना ज्ञान, ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग तो नहीं है ना, वो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग की कहानी है कौरव यादव, हाँ कौरव यादव पांडव 3 सेना। तो ये फ्यूचर क्या है बीके का? कुछ नहीं, वहाँ सभी प्रकार की आत्माएं बैठी हुई है। अंत में तो उन्होंने बोला, अंत में तो साक्षात्कार से पाठ वो कराएगा अपने, मगर अब वो भी अपने बच्चों को तो ढूंढ रहा है 9 लाख को। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को 9 लाख को ढूंढ रहा है, मगर अभी मिलेगा तो वो प्लानिंग तो सारे सूक्ष्मतन वाले करते हैं ना, कैसे परिवर्तन होगा नहीं, वो तो उसका भी ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता है, इससे परिवर्तन का प्लान होता रहता है। हमारे पुराने वीडियो देखो, पुराने ज्ञानी समझो तो उनको कुछ बचे हुए पुराने ज्ञानी तो बहुत कम बचे हैं, बहुत कम, ना के बराबर। तो इनको पूछो कि ज्ञान कितना रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता गया। तो ये ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग, प्लानिंग, ये सब बदलते रहते हैं, सूक्ष्मतल वाले कर रहे हैं। तो यहाँ भी ढूंढ ढूंढ के 9 लाख आएंगे। हमें बेहद के बच्चों के ऊपर ज़्यादा इंतजार है, बाद में 33 कोटि देवी देवता भी आएंगे, क्योंकि वो ग्रेट यूनिवर्स से आए, वो दूसरे परात के शुरुआत में ही आ गए, तो उनको भी आए हुए 198 करोड़ साल हो गए, और बेहद की आत्माओं को 5000 साल हो गए। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग बीके में गए हैं, जो बीके छोड़ के घर बैठे हैं, बीके वाले तो नहीं सुनेंगे आपकी बात, लेकिन जो बीके छोड़ के गए हैं, बीके में भी जो जिनके मन में बुद्धि चलती है, जिन्होंने थोड़े कुछ शास्त्र सुने हैं, वो तो थोड़ा सुनेंगे तो समझेंगे ना। आपका क्या संदेश है? आपका यही कि देखो, ज्ञान से बड़ा वो बड़ा, ज्ञान सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, फिर योग। जितना ज्ञान होगा इतना योग लगेगा, और इतनी सेवा होगी, और इतना जीवन में धारणा मुक्त बनेंगे। यहाँ व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही धारणा है, ये वाणियों का पॉइंट है। तुम अंत में व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करोगे, ये धारणा की पॉइंट है। तो लाइट स्वरूप बनना, अव्यक्त स्वरूप बनना, ये तो कैसे बनोगे? आत्मस्वरूप कैसे बनोगे? आत्मस्वरूप की अनुभूति कैसे होगी? तो बेहद के, क्योंकि बेहद की आत्मा है, बेहद की कला की पावर चाहिए इनको। क्या 1 2 4 कला वालों से कुछ नहीं मिलेगा, उनको बेहद की कला की पावर चाहिए। तो आत्मस्वरूप बनेंगे, बेहद का ज्ञान पहले आएगा, बेहद की कला की पावर वाले से कनेक्शन होगा, बेहद के पावर हाउस से कनेक्शन होगा, तो पावर आएगी। पावर की आएगी तो ऊपर के आवरण धुलेंगे, तो आत्मा फिर आत्मस्वरूप की अनुभूति करेगी। तो ये सब मैंने वीडियो में बताया हुआ है, सब बार बार रिपीट क्या करूँ। इसलिए ज्ञानी बनो, योगी बनो, गाना है ना,
ज्ञानी बनो। सबसे पहला ज्ञान सब्जेक्ट है। ज्ञान सागर में डूबो। कैसे? ज्ञान गंगा में नहीं, ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो। तो ज्ञान कितना होना चाहिए? सागर जितना। बाबू जी, बीके ने ज्ञान इतने सालों में कभी अपडेट ही नहीं किया। वो थोड़ा कुछ उसमें एडिशन, उसी में ही थोड़ा तर्क वितर्क करते रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं, बाकी और कुछ नहीं, वही है। तो उसमें अब ज़्यादा क्या बातें बताएं, लोगों की बुद्धि में तो अब सच्चाई बुद्धि है तो अभी चलते रहते, कोई किनारा नहीं है ना। बीके से तो ऊपर का ज्ञान किसी साधु संतों के पास, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान के बिना कोई भी संसार में नहीं कहते भगवान आया हुआ। कोई कहता है? कोई नहीं कहता, वो तो बात सही है। कोई कहता है संगम युग चलता है, कोई भी कहता है साधु संत महात्मा, कोई भी। तो इसलिए बेचारे न चाहते हुए बैठे हुए हैं, मगर इनको ज्ञान की बेहद का परम ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान, बेहद के बच्चे, बेहद की कला के पावर वाले बच्चे, तो वो बेहद के बच्चों को सब ढूंढ रहे हैं। वो उनको तो जागना ही पड़ेगा ना, जो बेहद की जागेंगे, पावर वाली आत्मा, जागेंगे, महामाया में फंसे हुए जागेंगे, ज्ञान सुन के आएंगे ना। ये ज्ञान इसलिए तो हम दुनिया तक पहुंचाते हैं ना, तो ज्ञान सुन के आएंगे सर। तो आपको शॉर्ट में बताऊं तो बापूजी ने जो बेहद का परम ज्ञान दिया है, हमारी यूट्यूब चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, उसके अंदर लगभग 3000 वीडियोस है। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको जो है अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट आपको जरूर देखना है, फॉर द बिगिनर्स का प्लेलिस्ट देखना है, इंटरव्यू विद बापूजी का प्लेलिस्ट देखना है। मैंने बापूजी के इससे पहले तो बेहद का परम ज्ञान 10 दिन का कोर्स करेंगे ना, हाँ, तो ये सब इजी समझ में आएगा। तो ये जो वीडियोस हैं, इससे पहले जैसे अभी बेहद का परम ज्ञान, हमारी एक नई चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें साक्षी मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराती है। और साथ में 10 दिन का कोर्स का हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है इसी चैनल पे, वो अवेलेबल है। हमारी बापूजी दशरथ भाई पटेल की चैनल पे अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 10 दिन का कोर्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वही वीडियो यहीं पर खुलेंगे। तो पहली बात ये। और जैसे डेली हम लाइव मेडिटेशन कराते हैं रातों को 10 से 11 मैं खुद कराता हूँ, और बापूजी ने जो हमें ज्ञान दिया है बेहद का ज्ञान, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं वेदों शास्त्रों और उपनिषदों से, अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लेके इंस्पिरेशन और मोटिवेशन सबको देने का प्रयास करते हैं। वो भी 1000 एपिसोड हो चुके हैं। बापूजी के ढेर सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। तो अब ये आत्मा जागृति हमारा ये अभियान है। हम यहाँ पे सबको आत्मा, बापूजी ने कहा कि यहाँ धरती पे आने वाली सभी आत्माएं शिव समान है, महाशिव समान है, परम महाशिव समान है। आप 7 सीक्रेट ऑफ शिवा नाम का बापूजी का एक वीडियो है, आप सर्च करिए यूट्यूब में, जरूर से देखिए। हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, जजमेंट डे, मुक्ति एंड जीवन मुक्ति, भूत प्रेतों के बारे में बहुत कुछ, जो भी विचार आपके मन में आता है, क्वेश्चन आपके मन में आता है, आप सर्च करिए और पीछे लिखिए बापूजी दशरथ भाई पटेल। आपको माइंड में आता है कि चलो मुझे भूत प्रेत के बारे में या एलियंस के बारे में जानना है, तो लिखिए एलियंस बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। हमारी जो बुक्स है वो हमने फ्री में रखी हुई है www.paramshanti.org, उसमें बुक सेक्शन में जाइए, आपको बहुत सारी बुक्स फ्री में मिलेगी। आप खुद भी पढ़िए। हमारी बहुत बढ़िया बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, जो कि अभी 2 साल पहले आई है और अभी 12 भाषाओं में आ चुकी है, और अब हिंदी और इंग्लिश आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप बाकी की आप ईमेल से मंगवा सकते हैं। तो हमें जुड़ना चाहते हैं तो paramshanti.org पे जाइए, वहाँ व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरा ईमेल आईडी भी है, और बहुत सारे आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगा। यहाँ आश्रम का एड्रेस भी अहमदाबाद का मिल जाएगा। तो ये ज्ञान जो है बापूजी ने पिछले कई सालों में प्योरीफाइड करते 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 अब जो फाइनल ज्ञान दिया है, बेहद की कला का परम धाम का जो ज्ञान दिया है, उसके ऊपर भी एक वीडियो है, वो भी आप देखिएगा। तो ये ज्ञान जो है आपको इसमें समय देना होगा। अब वैसे तो शॉर्ट में 10 डेज का हमने 10 दिन का कोर्स बनाया है, लेकिन जब आप वीडियो सुनना शुरू करेंगे, अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये तो अथाह ज्ञान है, ये कोई छोटे से प्लेलिस्ट से खत्म होने वाला नहीं है। आपको खुद सोचना समझना पड़ेगा, अपनी आत्मा की जागृति के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है मैंने आपका काफ़ी समय लिया और बहुत कुछ शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। बापूजी ने भी जो भी कहा, आपको जितना समझ आ गया उतना समझ आ गया, नहीं तो फिर से दोबारा से आप देखिएगा। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हमारी एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की चैनल है, जिसमें 100 से ज़्यादा अधिक दिव्य आत्माओं के मैंने पॉडकास्ट लिए हैं, वो भी आप देखिए, सुनिए, समझिए, और विश्व कल्याण जो अब होने वाला है, बेहद का परिवर्तन जो होने वाला है,
महाकाल प्रलय के बारे में बापूजी का बहुत बढ़िया वीडियो है, जरूर से देखिएगा। महाकाल प्रलय बाय बापूजी पार्ट 1 और 2 वो देखिएगा। महाकाल प्रलय में परम शांति कैसे मिले आत्माओं को वो भी देखिए पार्ट 1 और 2। तो अभी रिसेंटली ये सब वीडियोस आए हैं पिछले इस महीने और अप्रैल महीने में 2023 में, तो जरूर से देखिए, अपनी आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़िए, क्योंकि ये ज्ञान ही आपको अंत में आत्मा से परमात्मा बनाएगा, परम परम परमात्मा बनेगा, राइट, जीव से शिव बनाएगा। तो ये ज्ञान के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो आप सभी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज्ञान मार्ग में आगे बढ़िए, हमारे वीडियोस देखना शुरू करिए। और बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी 1 मिनट कहूँगा जी जी बोलिए। कि अभी मेरी वीडियो बनाई है मगर रिलीज नहीं हुई है, कि कल की अवतार ना हुआ है ना होगा, इस पर मैंने 2 दिन में हो जाएगी। हाँ, मगर वो अभी बोल दे तो लोग समझे ना। हाँ बोलिए। कि भी कल की अवतार की जो बातें कर रहे हैं ना सारी दुनिया में कि कल की अवतार हुआ है होगा, तो हमने स्पष्टली बोल दिया है कि महाकाल प्रलय में कल की अवतार का कोई काम ही नहीं है। यह तो केवल महाकाल प्रलय नहीं, बेहद का महाकाल प्रलय। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, परम परम महाब्रह्मांड, शिव, महाशिव, परम महाशिव, परम 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 महाशिव, ये पूरी लंबी चैनल है। तो ये ब्रह्मांड के ऊपर शिव का अधिकार है, तो महाशिव का भी अधिकार है, तो परम महाशिव का। जैसे एक प्रॉपर्टी पे बच्चे का जितना अधिकार है, उसके बाप का भी इतना अधिकार है, दादा का भी इतना अधिकार है। तो दादा चाहे तो ये ब्रह्मांड को बदल सकता है, मतलब महाशिव जब चाहे ये ब्रह्मांड को बदल सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे 7 सीक्रेट ऑफ शिवा देखेंगे तो आपको समय के बारे में समझ में। देखो, मल्टीवर्स माना जैसे शिव है ना, शिव, महाशिव, परम महाशिव, परम 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 100 बार बोलो ना, तब मल्टीवर्स होता है। 100 कला का ब्रह्मांड। तो मल्टीवर्स माना ब्रह्मांड से मल्टीप्लाई करो तो कई गुना मल्टीप्लाई, ऐसे परम 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 महाशिव। तो वो पूरा ब्रह्मांड का महाकाल नहीं होना है, ब्रह्मांड भी नहीं, पूरा। बापूजी ने मल्टीवर्स की परिवर्तन की बात कही है, जो कि आने वाले समय में पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। सिर्फ ब्रह्मांड नहीं, महाब्रह्मांड नहीं, ऐसे अनंत पृथ्वियां, ऐसे अनंत गैलेक्सियां और ऐसे कई यूनिवर्स भी बदलने वाले। पूरा हमारा मल्टीवर्स मृत्युलोक बन चुका है। ये पहली बार बापूजी ने इस धरती पे कहा है, और ये पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में जब साइंस इसको प्रूव करेगा तब आपको और भी क्लियरिटी में समझ में आएगा। साइंस तो कुछ नहीं, अभी 93 बिलियन लाइट ईयर्स की ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करता है। उसमें कई ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं, और एक गैलेक्सी में कई अरब सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड है। तो साइंस तो कुछ भी नहीं आगे बढ़ा है। थोड़ा कुछ बताया है, मगर उसके भी यूज करो तो थोड़ा बुद्धि चलेगी। ये हमारा कम नसीबी है कि भी साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ, और अध्यात्म में जो इतना ज्ञान है जो बापूजी ने बोला, वो अभी प्रूफ होने के लिए पहले साइंस को प्रूफ होना पड़ेगा। तो लोगों को क्या है कि एक एक व्यक्ति इसको मान पाएगा। अभी तो बापूजी ने ज्ञान दिया है, जो बेहद की आत्मा तो ज्ञान समझ रही है, और परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैला रहे, ताकि विश्व में परम शांति फैले और ये विनाश रुके और महापरिवर्तन हो। तो बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटा हमारा होने वाला है पूरा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो पहले 300 वीडियोस देखिए, उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट पेज पे जाइए paramshanti.org, वहाँ से व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दिया है। तो आप पहले ज्ञान सुनिए 300 वीडियो, फिर हमारा कॉन्टैक्ट करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बापूजी आपका दिल से धन्यवाद। बेहद की परम शांति, परम शांति।